नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन दाखिले के अंतिम दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने भरे नामांकन पत्र। नए कृषि अध्यादेशों का विरोध, भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। स्पिनफेड में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों की बकाया वेतन देने की मांग, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आवाज अभियान के तहत टाउन थाना में आयोजित हुआ वेबिनार, सीएम ने वीसी के जरिए महिलाओं को दी उनके अधिकारों बारे जानकारी। छठ पर्व पर नहरों में पानी की माकूल व्यवस्था करवाने की मांग, पूर्वांचल समाज ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन दाखिले के अंतिम दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। सोमवार को पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन फाइल करने के अंतिम दिन विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। कांग्रेस भाजपा के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपने नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारियों के पास जमा करवाने वालों का तांता लगा रहा। इसके कारण प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारी की गई थी। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार भीड़ को मुख्य द्वार पर रोककर नियंत्रित करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। नॉमिनेशन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालना करवाई गई। अन्य दिनों की भांति सोमवार को भी सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी रही। जिला परिषद सदस्यों ने रिटर्निंग अधिकारी एडीएम अशोक असीजा, जबकि पंचायत समिति सदस्यों ने रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम कपिल यादव को अपना अपना नामांकन पत्र जमा करवाया। इस दौरान प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन पत्र जमा करवाए। फार्मों की जांच के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर काउंटर लगाए गए। पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों ने नामांकन के लिए भी अलग अलग काउंटर बनाए गए। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 4 नवंबर को आरंभ हुई थी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी 29 जोन पर प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। इसमें जोन नंबर 1 से सुमन, 2 से कुलवंत, 3 से सरिता, 4 से मुखी देवी, 5 से पूजा, 6 से पवन, 7 से शिमला, 8 से सरोज, 9 से विमला, 10 से बादू देवी, 11 से बतेरी देवी, 12 से सुशीला, 13 से सुनेरी, 14 से अलीशा, 15 से अंकोरी, 16 से सरला, 17 से दीपचंद, 18 से गोपीराम, 19 से सुशील, 20 से द्रौपदी, 21 से राकेश देवी, 22 से गुरपास, 23 से विजय सिंह, 24 से मनदीप सिंह, 25 से महेंद्र कुमार, 26 से सुमन, 27 से सरोज, 28 से बलबीर व 29 जोन से बलदेव सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी प्रकार भाजपा ने पंचायत समिति पदों के लिए ब्लॉक नंबर 1 से ज्योतराम, 2 से पूर्णराम, 3 से परमजीत, 4 से माया रानी, 5 से मनी देवी, 6 से जसपाल सिंह, 7 से घेरूराम, 8 से भागीरथ, 9 से चरणजीत कौर, 10 से सुनीता, 11 से राजवीर, 12 से महावीर, 13 से गीता, 14 से लखविंदर सिंह, 15 से अमरपति, 16 से सुनीता, 17 से धापन देवी, 18 से अकबर अली, 19 से बलवीर, 20 से बलवंतराम, 21 से गुरप्रीत कौर, 22 से करमजीत कौर व ब्लॉक नंबर 23 से शारदा देवी पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। इसी प्रकार कांग्रेस ने जिला परिषद के लिए जोन नंबर 1 से पूनम देवी, 2 से अमन देवी, 3 से रेणु जोरड़, 4 से दलूराम, 5 से सुमित्रा, 6 से सईराम, 7 से प्रियंका, 8 से एकता, 9 से सुमन, 10 से विमला, 11 से सावित्री, 12 से इंदु ढील, 13 से सुलोचना, 14 से विमला, 15 से दाना देवी, 16 से शारदा देवी, 17 से ओम प्रकाश, 18 से संतोष, 19 से मुकेश सहारण, 20 से प्रवीणा, 21 से रानी, 22 से कृष्ण कुमार, 23 से हर्षवर्धन झिंझा, 24 से मोहम्मद हुसैन, 25 से बलविंदर सिंह, 26 से राजबाला, 27 से कविता, 28 से मनीष व 29 जोन से हरविंदर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। इसी क्रम में पंचायत समिति पदों के लिए कांग्रेस ने ब्लॉक नंबर 1 से रणवीर भादु, 2 से मनोहर लाल, 3 से सुनीता, 4 से रणवीर कौर, 5 से मंजू, 6 से करण गोदारा, 7 से भागीरथ कड़वा, 8 से भानीराम, 9 से शारदा, 10 से गुड्डी देवी, 11 से बलराम, 12 से मदन लाल, 13 से लखविंदर कौर, 14 से ख्यालीराम, 15 से सावित्री, 16 से मंजीत कौर, 17 से नाथी देवी, 18 से मोहम्मद सुभान, 19 से तेजाराम, 20 से तरसेम, 21 से गुरप्रीत सिंह, 22 से अमनप्रीत कौर व 23 नंबर ब्लॉक से इंदिरा देवी को प्रत्याशी बनाया है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर आज जैसा जिला परिषद के 29 जोन के लिए प्रारूप कै और प्रारूप ख भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल सिंबल हमने सीरियल नंबर 1 से लगा के 15, 16 और 16 से लगा के 29 तक जैसे आज जमा करा दिए। इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले की 7 पंचायत समितियों के लिए 143 जिनको आप वार्ड बोलते हो, ब्लॉक बोलते हो, उनके भी सिंबल ऐसा संबंधित आरओ के पास में जमा करा दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। इन सभी 29 जोन के जिला परिषद सदस्यों के पूर्ण तैयारी के साथ आज ऐसा नॉमिनेशन हो गया है। अब हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपके 4 चरणों के अंदर चुनाव है। 23 नवंबर और 27 नवंबर, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर। इनमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रदेश की टीम, पूरी जिले की टीम, पूरी मंडल की टीम
पूर्ण तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों के राज के अंदर, कांग्रेस के राज के अंदर आम किसान, आम युवा बहुत ये तो दुखी होता है। हमने कल ही देखा था कि यहाँ पर कांग्रेस के एमएलए साहब के घर के सामने एक बहुत बड़ा उनका विरोध हो रहा था। न तो इनके प्रत्याशी चयनों के अंदर कोई ये तो पारदर्शिता है, और खास करके कांग्रेस के जो यहाँ प्रभारी महोदय आए थे, हीराराम जी, उन्होंने आते ही पहले ही दिन हनुमानगढ़ के अंदर ये घोषणा कर दी कि कांग्रेस बिकाऊ आदमी को ही टिकट देगी। इसलिए कांग्रेस की रीति और नीति बिल्कुल साफ झलकती है, और जो उनके बोलती कोठे में था वो होटे में आ गया है। उन्होंने अपनी मंशा आते ही हनुमानगढ़ की जनता को ये पहले से ही बता दी कि जो जो हनुमानगढ़ के अंदर कांग्रेसी बिकाऊ है उन्हीं को सिंबल दिया जाएगा। इसीलिए हनुमानगढ़ की जनता बहुत समझदार है कि बिकाऊ को वोट देगी या नहीं देगी, ये अपने आप हनुमानगढ़ की जनता तय करेगी। आज पंचायत समिति के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हमारे जो 23 कैंडिडेट हैं उनके हम कागजात आज राष्ट्रीय करवाने के लिए आए। हमारा बहुत बढ़िया जो जिसको भी हम चाहते थे उसको हमने टिकट दी है। हमारे किसी भी सीट पर कोई ऐसा व्यवधान नहीं रहा कि जिसके लिए कोई भी हमारी खींचातान हुई। सभी लोग संतुष्ट हैं, सभी को बैठाकर उनसे बातचीत करके हमने टिकट दी है, और हमारा मानना है कि गवर्नर हमारा बनेगा, यह निश्चित है। क्योंकि जो मोदी जी ये काले कानून लेके आए हैं खेती के विरुद्ध, ये किसानों के बहुत खिलाफ है। इससे किसानी तबाह हो जाएगी। इससे किसानी कैसे तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। जब 70% लोग खेती से संबंध रखते हैं और उनको नुकसान होगा इस कानून का, तो ये जनता बड़ी समझदार है। किसान समझ चुका है, मजदूर समझ चुका है, और वो बीजेपी के खिलाफ अपना फतवा देगा, और हमारा प्रधान हमारा बनेगा, जिला प्रमुख हमारा बनेगा, ये निश्चित है। नए कृषि अध्यादेशों के विरोध में सोमवार को भारतीय किसान संघ ने धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती में तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती में तूफान रहेगा। नए कृषि अध्यादेशों को वापस लेने सहित विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। किसानों ने बताया कि नए कृषि अध्यादेशों में एमएसपी को नहीं जोड़ा गया, ऐसे में किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। गेहूं और चावल की खरीद एमएसपी के मूल्य से भी नीचे के रेटों पर की जा रही है। किसानों का कहना है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि किसानों का किसी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, वहीं जिले के कई इलाकों में किसान धान मंडियों में लंबे समय से फसलें लेकर बैठे हैं, लेकिन उनकी फसल खरीदने वाला कोई नहीं है। किसानों का आरोप है कि फसलों की सरकारी खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है, इससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों ने नए कृषि अध्यादेशों को वापस लेने व समस्याओं के निराकरण की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भारतीय किसान संघ किसानों की मांगों को लेकर पिछले काफी लंबे समय से सरकार का जो एमएसपी पे फसलों की खरीद है वो नहीं हो रही, उसी रोष को लेकर, और जो कृषि अध्यादेश है उसमें एमएसपी लागू नहीं की गई, इसी के विरोध में हम भारतीय किसान संघ किसानों को लेकर यहाँ कलेक्ट्रेट के ऊपर आज 1 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। सरकार से हमारी मांग है कि गेहूं की जो एमएसपी है वो उसके नीचे गेहूं बिक रही है, चावल की एमएसपी से नीचे चावल बिक रहा है। एक तरफ तो सरकार कह रही है किसानों को हम किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होने देंगे, और टिब्बी में जो है चावल है वो लगभग 20-25 दिन से किसान बैठे हैं, उनकी बोली नहीं हो रही। और जो डिप्टी हैं अपने कृषि उपज मंडी, उनके साथ जब बात हुई तो वो न तो वहाँ पे बोली का कोई प्रबंध करवा रहे हैं, और जो किसान बाहर लेके जा रहे हैं उनसे वो कमीशन मांग रहे हैं। और यहाँ पे हनुमानगढ़ में भी तौल के अंदर किसानों के साथ गड़बड़ी हो रही है, और किसानों के साथ शरेआम लूट है। प्रशासन के साथ हमने कलेक्टर महोदय को भी इस बारे में अवगत करवाया, तो अब कलेक्टर महोदय के कहने पर कल शनिवार को परसों टिब्बी में खरीद शुरू की गई, और किसानों के साथ जो ज्यादती है प्रशासन कर रहा है उसका हम विरोध करते हैं। और इस आज 9 तारीख हमने ये अल्टीमेटम दिया था कि यदि ये खरीद सही ढंग से नहीं होगी और एमएसपी नहीं होगा तो आगे भविष्य में इसके लिए कुछ आंदोलन या कुछ रूपरेखा बनाकर हम किसानों को लेकर लड़ाई शुरू करेंगे। और ये 3 जो कृषि अध्यादेश है इसमें एमएसपी लागू नहीं की गई, इसका भी भारतीय किसान संघ पुरजोर तरीके से विरोध करता है। और इसमें जो
किसान है, अपनी अपील है, उसके लिए कहीं नहीं जा सकता। SDM और कलेक्टर के जो कहा गया है इसमें प्रावधान है, उसका भी हम भारतीय किसान संघ पुरजोर तरीके से विरोध करता है। और हमारी मांग है कि जिला हेडक्वार्टर पर कृषि न्यायालय खोला जाए ताकि किसान अपनी बात रख सके और किसान ऐसे सरकार के इस नियमों की पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध करते हैं। स्पिनफेड में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बकाया वेतन के भुगतान करवाने की मांग की है। बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर स्पिनफेड कर्मचारी जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन से मिले। कर्मचारियों ने बताया कि वे स्पिनफेड में सुरक्षा कर्मी का काम करते थे। इस पद पर कायम रहते हुए उन्हें काफी समय बीत चुका है। प्रशासन द्वारा ही स्पिनफेड में उनकी ड्यूटियां निर्धारित की गई हैं। SDM के नेतृत्व में स्पिनफेड में 7 सुरक्षा कर्मी वर्तमान में काम कर रहे हैं। करीब 7 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक वेतन के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई है। स्पिनफेड में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि 2 महीने पहले वेतन भुगतान की मांग को लेकर SDM से वार्ता हुई थी। उन्होंने जल्द वेतन भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उनके खाते में कोई पैसा नहीं आया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। वहीं दीपावली का पर्व भी नजदीक है। पिछले 7 माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने जिला कलेक्टर से शीघ्र अतिशीघ्र वेतन भुगतान करवाने की मांग की है। समस्या ये है जी, हम स्पिनफेड से हैं और स्पिनफेड में हमारे 7 जो मजदूर भाई हैं, 7 सिक्योरिटी में लगे हुए हैं और सिक्योरिटी की जैसे सुरक्षा काफ़ी लंबी चौड़ी सुरक्षा होती है। इस चीज़ में हम ज़्यादा SDM साहब के अंडर में आते हैं और SDM साहब के माध्यम से हम काफ़ी बार ये इन्होंने ज्ञापन दिया हमने और पेमेंट के लिए हमने ज्ञापन दिया हुआ है। और पेमेंट हमारे को भी लगभग 7 माह हो चुके हैं पूरे और पेमेंट नहीं मिल पाई है। SDM साहब के पास काफ़ी बार हम दरख्वास्त लेके जा चुके हैं। आज श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास हम दरख्वास्त लेके पहुँचे हैं। तो हमें श्रीमान जी से आशा है कि हमारी जो कुछ जो मजबूरियाँ हैं वो हल होंगी। और दूसरी, अब दिवाली का त्यौहार नज़दीक है तो उस कारण से हमारे जी महोदय जी हमारी जो समस्या है वो ज़रूर सुनेंगे। SDM साहब ने हमें ये आश्वासन दिया हुआ है कि आपको जयपुर से जब आपकी पेमेंट आएगी तो रिलीज़ होगी तभी आपको पेमेंट मिलेगी। हम हालांकि पीछे लगभग 2 माह से हम SDM साहब के पास गए थे तो उन्होंने आश्वासन नहीं दिया हमारे को कि आपकी पेमेंट मिल जाएगी। कार्यालय में तो जो अधिकारी हमारे सो बाहर समायोजन होकर बैंक में गए हुए हैं तो उनकी पेमेंट वहाँ से आती है, जबकि हमारी जो पेमेंट है वो जयपुर से रिलीज होती है। आवाज अभियान के तहत सोमवार को टाउन थाना परिसर में वेबिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने VC के जरिए महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। टाउन थाना परिसर में सोमवार को पुलिस के विशेष अभियान आवाज के तहत महिलाओं और बालिकाओं के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पुलिस व मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला सुरक्षा को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। VC के जरिए महिलाओं और बालिकाओं को उनकी सुरक्षा के लिए बने कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। टाउन थाना प्रभारी रमेश माचरा ने बताया कि महिलाओं से जुड़े अपराधों के बढ़ते ग्राफ के दृष्टिगत प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग द्वारा आवाज अभियान की शुरुआत की गई है। 1 माह के इस अभियान में विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर महिलाओं व बालिकाओं को उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों से अवगत करवाने का काम किया जा रहा है। जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सभी थाना क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। इसी के तहत टाउन थाना परिसर में वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें हेड कांस्टेबल नरेश बिश्नोई ने LED के जरिए महिलाओं और बालिकाओं को मुख्यमंत्री की VC से जोड़ा, जिसमें महिलाओं ने आवश्यक जानकारियां हासिल की। अपराध समाज में विद्यमान विभिन्न परिस्थितियों का परिणाम है। अब आगे लिखा, विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीतियों एवं प्रक्रियाओं के कारण राज्यों के बीच केवल इन आंकड़ों के आधार पर तुलना करने से बचना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो कह रहा है, जिसको लेकर हमारे अनुसंधान देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हमारी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि क्राइम बढ़ गए हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं। NCR भी खुद कह रहा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो कह रहा है, और हमारे पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ होता है, पर हम लोग जवाब यहाँ तक जाके पढ़ के देते नहीं है। हमें देना चाहिए जवाब भी कि क्राइम बढ़ा नहीं है, क्राइम तो उल्टा घटा है और घटेगा आने वाले वक्त में। लोगों में भय पैदा हुआ है, अब रिपोर्ट दर्ज होने लग गई है। राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय द्वारा आवाज अभियान के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय व DG साहब व मुख्य सचिव महोदय द्वारा वेबिनार के जरिए आम जन को, विशेष तौर से महिलाओं व बच्चों को उनके अधिकार व कानून के संबंध में जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में थाना परिसर में
भी व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को इस संबंध में अधिक से अधिक जोड़कर उनको उनके अधिकारों और नियमों कानूनों के बारे में जानकारी दी जाए। आइंदा से आगे से लोग इस संबंध में जागरूक हो, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं और उनको नॉलेज जानकारी हो कि भी वो किसी तरह का किसी के साथ में जा रहे हैं, गौर कर रहे हैं, अनजाने में किसी प्रकार के अपराध में वो लिप्त नहीं हो जाए या उनका करियर खराब नहीं हो जाए, इसलिए इन लोगों को जागरूक किया जाता है। छठ पर्व के दृष्टिगत नहरों में पानी की माकूल व्यवस्था करवाने की मांग को लेकर पूर्वांचल समाज के लोगों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूर्वांचल समाज के लोगों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर छठ महोत्सव के दृष्टिगत नहरों में पानी की उचित व्यवस्था करवाने व नहर किनारे सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग की है। समाज के लोगों ने बताया कि टाउन व जंक्शन में हजारों की संख्या में पूर्वांचल समाज के लोग निवास करते हैं। छठ पूर्वांचल वासियों का महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन नहर किनारे सूर्य को अर्घ्य देकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। हर वर्ष छठ महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा समाज के लोगों ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों को ध्यान में रखते हुए छठ महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान पानी में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल समाज के लोगों द्वारा नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। मिथिला सेवा समिति हनुमानगढ़ टाउन और श्री सार्वजनिक छठ पूजा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन आज संयुक्त रूप से जिला कलेक्टर महोदय को ये मांग पत्र और ज्ञापन देने आई थी कि हर वर्ष जो है छठ पर्व का त्यौहार पूर्वांचल वासियों का मनाया जाता है और यहाँ पर लगभग 25,000 पूर्वांचलवासी परिवार रहते हैं जिनका मुख्य त्यौहार छठ पर्व है। और नहरों के अंदर पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य देव को अर्घ देकर यह त्यौहार मनाया जाता है। तो पानी की नहरों में उचित व्यवस्था हो और इसके अलावा जो प्रकाश की और सफाई की व्यवस्था प्रशासन और नगर परिषद की तरफ से करवाई जाती है वो प्रशासन के द्वारा वो व्यवस्था हो। और एक आज से 5-7 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि एनजीटी का आदेश है कि कोई भी पूजन सामग्री ना डाला जाए। तो इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब को यह आश्वस्त करने आए थे कि चूँकि ये त्यौहार जो है नहरों की साफ़ सफाई और प्राकृतिक देवता के रूप में नहरों को, नदियों को और सूर्य देवता की पूजा की जाती है, तो यहाँ पर हम नहरों और नदियों को देवता के समान मानते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की मूर्ति का निर्माण नहीं होता जो उसके अंदर तैराया जाए, ना ही किसी प्रकार की पूजन सामग्री का इसमें जो है वो फेंका जाता है। बल्कि पूर्वांचलवासी जो है इस त्यौहार को मनाने से पूर्व अपने घाटों का और नहरों की सफाई करते हैं, तो उस आदेशों की पूर्ण पालना होगी। ये हम कलेक्टर साहब को मिलकर इसका मांग पत्र आश्वस्त करने आए थे। इसके अलावा जंक्शन में जो घाट का निर्माण अधूरा है उसको पूरा करने के लिए भी हमने कलेक्टर साहब से मांग की है। कमेटी और मिथिला सेवा समिति ने संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया है कि छठ पूजा को लेकर कि पानी व्यवस्था करवाई जाए और एनजीटी का जो आदेश दिखाया गया है कि भाई गंदगी ना हो, तो हमारे यहाँ समाज किसी प्रकार की गंदगी नहीं मचाता, सफाई व्यवस्था रखता है और किसी प्रकार की कोई भी सामग्री उसमें नहीं डालता। तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि समाज को ये त्यौहार मनाने दिया जाए। ज्ञापन में हमने प्रधानमंत्री जी को भी और मुख्यमंत्री को भी हमने मांग की है कि इस तरह के रोग को बंद किया जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम
2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबली, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव कोहला के नजदीक आज दोपहर एक गर्भवती महिला को जिला अस्पताल ले जा रही 108 एम्बुलेंस का अचानक टायर फट गया। संतोषजनक बात यह रही कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए जिला अस्पताल ला रही 108 एम्बुलेंस का आज दोपहर अचानक टायर फट गया। गनीमत रहा कि दुर्घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गांव कोला से पहले अरावसर हाईवे मार्ग पर अचानक एम्बुलेंस वाहन का टायर फटने के बाद गर्भवती महिला को दूसरी एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि अचानक टायर फटने की वजह से वाहन को नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे एम्बुलेंस को सड़क की एक तरफ करके वाहन को नियंत्रित किया गया। इसके बाद दूसरे आपातकाल वाहन के जरिए महिला को सकुशल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि जिले में उपलब्ध आपातकाल वाहनों की मेंटेनेंस काफी खराब हालत में है, इसके चलते अचानक वाहन का टायर फट गया। गनीमत यह रही कि दुर्घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रास्ते में गाड़ी आ रही थी नोर से, देखा गया कि रास्ते में टोल पार करने के बाद अचानक गाड़ी का टायर फट गया पिछला। उसके बाद गाड़ी वहाँ पर रोक दी गई। रोकने के बाद तुरंत 108 कॉल करने के बाद शेरगढ़ लोकेशन 108 ऊपर 108 पर कॉल करने के बाद कराने के बाद उसको जिला अस्पताल किया गया। डिलीवरी पेशेंट था, नहीं उसको कोई परेशानी नहीं हुई। शेरगढ़ लोकेशन तुरंत पहुँच गई थी। कॉल करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आई। गाड़ी जैसे सीधी चल रही थी, तो टोल ही पारी किया था। मेंटेनेंस तो 108 तो लगभग चल रही है, ठीक है वैसे तो, लेकिन वो तो सभी को बताएंगे कैसे है कैसे। मेंटेनेंस तो 104 की एम्बुलेंस है, उसकी व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा गई है। 108 की वैसे देखें तो कुल मिला के ठीक है, कुल मिला के ज़्यादा तो वो नहीं है, 60% ठीक है। टाउन में हाईवे की क्षतिग्रस्त रेलिंग और सड़क पर जगह जगह बने गड्ढों के कारण वाहन चालकों को आवाजाही में खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हाईवे की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने की मांग की है। टाउन में शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह गुरुद्वारा के सामने मुख्य सड़क मार्ग पर जगह जगह बने गड्ढों के कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियां पैदा कर रहे हैं। वहीं मुख्य हाईवे मार्ग पर जगह जगह टूटी रेलिंग से सड़क हादसे होने की आशंका भी स्थानीय दुकानदारों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। टाउन में भारत माता चौक तक सड़क के बीच बनी रेलिंग लंबे समय से क्षतिग्रस्त हालत में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि टूटी रेलिंग के ऊपर से आवारा पशु सड़क के इस पार तो कभी उस पार घूमते रहते हैं। मुख्य हाईवे मार्ग होने के कारण सड़क 24 घंटे ओवरलोडेड रहती है। ऐसे में कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सड़क पर जगह जगह बने गड्ढों के कारण वाहनों को आवाजाही में खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इस संदर्भ में कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नजदीक के मोहल्लों के बच्चे अक्सर टूटी हुई रेलिंग से रोड क्रॉस करते हैं, जिसके नजदीक न तो कोई साइन बोर्ड है, न ही जेब्रा क्रॉसिंग की कोई पट्टी। ऐसे में कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मुख्य हाईवे मार्ग की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने की मांग की है। सड़क के अंदर बहुत बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं, इसमें कभी भी वैसे तो दुर्घटना होती रहती है। इसको कई बार कह दिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, ठीक नहीं करवाते। ये टाउन जंक्शन रोड पे सारी का बुरा हाल है और जगह जगह खड्डे, इतने बड़े खड्डे हैं और पता नहीं लगता कब आदमी कहाँ गिर जाए। छोटा व्हीकल, बड़ा व्हीकल, हर प्रकार से व्हीकल आते हैं यहाँ और मेरे ख्याल छोटे छोटे व्हीकल को तो चलना बड़े ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एक ये जो रेलिंग से आप इधर देखो मेरी तरफ, जो रेलिंग है
ये टाउन जंक्शन पे रेलिंग तो वैसे बहुत लगी हुई है, लेकिन जगह जगह टूटी हुई है और कई जगह तो इतनी टूट गई रेलिंग का मुद्दा ही खत्म हो गया। अब ये रेलिंग टूटी है, यहाँ से लोग सड़क निकलते हैं और कभी भी खतरा किसी भी चपेट में आ सकते हैं। सड़क जब बनी थी ना नई, तो उन्होंने सड़क वालों ने PWD वालों ने ध्यान नहीं दिया। ये धीरे धीरे पानी पाइप थी ना जो लीकेज के होने के कारण वो धीरे धीरे सड़क को पानी की क्रॉसिंग ने तोड़ दिया। धीरे धीरे वो टूटती गई, खड्डे बनते गए। अब ये साधन जो निकलते हैं ना, ट्रैफिक निकलता है, हाईवे रोड के होने के कारण ट्रैफिक निकलता है, उसमें दुर्घटना होने की आशंका है। ये बार बार इनको बोला गया भी ठीक करो, मरम्मत करवाओ, तो कोई गौर नहीं है। एक ये जगह जगह से रेलिंग टूटी हुई है, इसका बच्चे निकलते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो ये जगह जगह से टूटी हुई है, इसकी सही करवाया जाए, ना कि ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। पहले एक दिन बड़े ये खंबे के अंदर बड़े वाला ट्रक आके ठोकर लगी तो खंबा टूट गया। उस वजह से नीचे से जो रेलिंग के ये डिवाइडर हैं वो भी टूट चुके हैं और ना आवाजाही के लिए पीछे से नीचे से लोग निकलते हैं, ना जाने कोई दुर्घटना हो सकती है। आने जाने के अंदर बड़ी परेशानी होती है और ग्रिल के अंदर कई बार पशु फंस जाते हैं और कई बार दुर्घटना होने की आशंका रहती है। इसके तहत ये सड़क जाली है ये पूरी बनाई जाए और कुछ थोड़ा सा रास्ता छोड़ा जाए, क्योंकि कई बच्चे हैं ना इसके ऊपर से जब चलते हैं तो गिरलों के ऊपर से होकर उछाल मारते हैं, इसलिए सीढ़ियों की लगने की डर रहता है। इसलिए इसको सही बनाया जाए और थोड़ा सा गैप रखा जाए। सड़क टूटी सड़क है उसको बनाओ और ये नालों पर पत्थर नहीं रखे, ये पूरे पत्थर और ये पुलिया पर बनाई जाए। जिला अस्पताल में अब सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। जिला प्रशासन ने अस्पताल में 8 वॉलंटियर्स की ड्यूटी तैनात की है। महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना सुनिश्चित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा सिविल डिफेंस के 8 वॉलंटियर्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं। अस्पताल में इन वॉलंटियर्स के आने के बाद काफी सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं ये वॉलंटियर्स मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना राशि भी वसूल रहे हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने बताया कि जिला अस्पताल में 3 शिफ्टों में सिविल डिफेंस की ड्यूटियां लगाई गई है। एक समय में 3 वॉलंटियर्स जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं बनाने का काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क का इस्तेमाल करें, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिना मास्क घूमने वालों के साथ समझाइश भी की जा रही है और फिर भी यदि कोई नहीं मानता तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उल्लेखनीय है कि पहले जहां जुर्माना राशि 200 रुपए थी, अब नियम तोड़ने वालों को 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ड्यूटी लगाई गई है जिला प्रशासन के द्वारा, और जो यहाँ मास्क नहीं लगा के घूम रहा है और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है, हम उसके खिलाफ यानी कि समझाइश कर रहे हैं। अभी तो अगर कोई नहीं मानता है तो उसको चालान की रसीद है जो उसके हाथ में थमाई जा रही है और सरकार ने चालान की राशि है 200 से 2000 रुपये कर दी गई है। अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि जहाँ भी जा रहे हैं मास्क लगा रहे हैं लोग, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, भीड़ भाड़ थोड़ी कम है, उसको लेके सोशल डिस्टेंसिंग करवा रहे हैं हम। जो भी व्यवस्था है हमारी तरफ से, उनको मास्क नहीं है उनके पास तो मास्क भी दिया जा रहा है, भीड़ नहीं होने दी जा रही। शासन की टीम है और इसमें 8 सदस्य यहाँ जिला अस्पताल में लगाए हैं। एक समय में 3 लोग ड्यूटी कर रहे हैं और 8 से 2 की शिफ्ट है, फिर 2 से 8 की शिफ्ट है, फिर 8 से 8 की शिफ्ट है। 3 पारियों में सभी ये ड्यूटी चल रही है। राज्य सरकार द्वारा आदेश हुए है कि सभी चिकित्सालयों में सिविल डिफेंस के आदमी लगाए गए हैं, जो कि जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं या जो लोग मुंह पे कपड़ा सही से नहीं बांधते हैं, उनके मास्क पहनाना, फिर चिकित्सालय में व्यवस्था करना, सही ढंग से दूरी बना के रखना। इसलिए जिला कलेक्टर महोदय ने 8 आदमी जिला चिकित्सालय में दिए गए व्यवस्था बनाने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।